हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक अपडेटेड वीडियो के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। यानी कि आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी यूपीपीएससी की। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीपीएससी के अंदर स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई हुई है, जिसके काफ़ी सारे पद हैं। लेकिन अब आज हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर वो करेंगे यूपीपीएससी कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि मैं आपको कंप्लीटली सिलेबस के बारे में यहाँ पर बताऊँगा कि यूपीपीएससी की जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके अंदर सिलेबस किस टाइप का आएगा, या फिर किस टाइप की जो एग्ज़ाम है, यानी कि प्री और मेन दो एग्ज़ाम होंगे या फिर एक ही एग्ज़ाम में करवाया जाएगा जो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है, या फिर सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूँ। एग्जाम पैटर्न के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखते रहें और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली शेयर करते रहें, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम उनके पास टाइम से पहुँचती रहे। चलिए हम बिना देरी किए आपको वीडियो के बारे में कंप्लीटली, यानी कि वैकेंसीज है उसके बारे में कंप्लीटली यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर जो वैकेंसियाँ हैं, जो खेल प्रतियोगिता में जो कैंडिडेट भाग लेते हैं उनके लिए यहाँ पर अलग से जो रिजर्वेशन वगैरह है वो यहाँ पर दिया गया है। अब हम सीधा जो डायरेक्टली यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं हमारे जो प्लान ऑफ द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी कि जो प्री एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप से आपका जो क्वेश्चंस है वो आते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपके 30 क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, यानी कि जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में जो जनरल हिंदी है, जनरल हिंदी की तरफ से भी आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि जो टोटल 50 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, वो 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जनरल नॉलेज और जनरल हिंदी की तरफ से, ठीक है। और बाकी जो अपनी जो मेन सब्जेक्ट है, यानी कि जो नर्सिंग की सब्जेक्ट है, नर्सिंग की सब्जेक्ट की तरफ से आपको यहाँ पर 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और टोटल जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे वो 170 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम की अगर मैं बात करूँ कि कितना टाइम मिलने वाला है यूपीपीएससी के स्टाफ नर्स की वैकेंसी के अंदर, तो 2 घंटे का आपको, यानी कि 120 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम देखने को मिलेगा, जिसके जो टोटल मार्क होने वाले हैं वो मार्क होने वाले हैं 85, यानी कि 85 मार्क का आपका यहाँ क्या होगा, एग्जाम होगा, जिसके अंदर टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 170 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके अंदर अलग अलग डिवाइडेशंस किया गया है कि जनरल नॉलेज के और जनरल हिंदी के यहाँ पर 50 हैं, और जो हमारी जो मेन सब्जेक्ट है, यानी कि जो नर्सिंग की कंप्लीट सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्टों में से क्या आएंगे 120 आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं कि जनरल नॉलेज के अंदर मैं आपको सुपरफिशियली बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको यहाँ पर टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। तो जनरल नॉलेज के अंदर हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि जितनी भी हमारी इंडिया की हिस्ट्री है उस हिस्ट्री में से क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर जो इंडियन मूवमेंट है, जैसे जो पुरानी हिस्ट्री है, महाभारत वगैरह हो गई, ये जितनी भी हिस्ट्री हैं, पुरानी हमारी हिस्ट्री रही हैं, उन हिस्ट्री में से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, यानी कि इंडियन और जो भी ज्योग्राफी है वर्ल्ड की, संसार की, अब हमारे भारत की जो भी ज्योग्राफी है उस ज्योग्राफी से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो ज्योग्राफी फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, यानी कि किसी भी टाइप की ज्योग्राफी हो, उनमें से यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पर आता है इंडियन पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम्स, इन सभी से आपको यहाँ पर क्वेश्चन, यानी कि जो अपने संविधान वगैरह हैं या फिर जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, इनसे भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। बाकी क्वेश्चंस इनसे बहुत कम आते हैं, फिर भी 1-2 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए आ सकते हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हमारी जो इंडियन जो इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, उस स्टेटस के आधार पर भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। करंट इवेंट ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल, जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट हुए हैं, उनमें से क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जैसे जो गोल्ड मेडल वगैरह आ रहे हैं हमारे भारत के नाम, तो इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इनमें से भी आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। जो भी प्रेजेंट में जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, जो भी ब्रॉन्ज मेडल जितने भी मिले हैं, इन सभी को आप जरूर देख के चले जाना। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरल साइंस से भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में मैथमेटिक्स अप टू 10th लेवल, यानी कि 10th लेवल की जो हमारी मैथमेटिक्स है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए, ठीक है। उसके बाद में जनरल हिंदी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जनरल हिंदी के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो जनरल हिंदी के अंदर आपको विलोम शब्द, यानी कि विलोम शब्द आप सभी जानते हैं, तो आपको विलोम शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, यानी कि अगर मान लीजिए कोई
कोई वाक्य आपको गलत दिया गया है उस वाक्य को आपको यहाँ पर शुद्ध करना है या सही करके लिखना है। वो वाक्य एवं वर्तनी परिशुद्धि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अनेक शब्दों से एक शब्द, यानी कि जैसे आपको एक लाइन दे दी जाएगी कंप्लीट, और उन सभी लाइनों को जितने भी वर्ड रहेंगे उसमें शब्द रहेंगे उनको मात्र आपको एक शब्द के अंदर डिफाइन करना है। तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपको कंप्लीटली ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। विशेष एंड विश्लेषण, यानी कि विशेष और विश्लेषण भी आपको यहाँ पर जो जनरल हिंदी है उसके अंदर देखने को मिलेंगे। पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पर जो जनरल हिंदी है उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो जो जनरल हिंदी है उसके टॉपिक कम है और सीमित टॉपिक है, तो जो कैंडिडेट हैं वो कर सकते हैं। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं विलोम शब्द से आते हैं। वाक्य परिवर्तन यानी कि वाक्य शुद्धिकरण से आपको यहाँ पर पर्यायवाची से देखने को मिल जाएंगे। अनेक शब्दों को एक शब्द से करना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, और विश्लेषण से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। उसके बाद में मैं बात करूँ जो थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग के अंदर आपको कौन कौन से यहाँ पर सिलेबस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, या कौन कौन से सिस्टम है या कौन कौन सी सब्जेक्ट है, उन चीज़ों के बारे में कंप्लीटली डीपली यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक्सप्लेनेशंस करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको हम यहाँ पर बताएंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल के अंदर कौन कौन से आपको यहाँ सिस्टम देखने को मिलेंगे। तो स्केलेटल सिस्टम आपका रहेगा, मस्कुलर सिस्टम रहेगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्जेक्टरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में हम ये तो हो गई एनाटॉमी सब्जेक्ट की बात। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग, यानी कि F1 के बारे में या फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग कंप्लीटली जो इंपॉर्टेंट है उनमें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं है, लगभग सभी क्वेश्चन है जिसमें से जो क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग की से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग से देखने को मिलेगा, बैरियर नर्सिंग से देखने को मिल सकता है, कार्ड इक्विपमेंट से आपको देखने को मिल जाएगा, हाइजीनिक नीड एंड फिजिकल नीड से आपको कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट यहाँ से क्वेश्चन आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, ठीक है। केयर एंड स्पेशली जो कंडीशंस है इससे भी क्वेश्चन आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से हम जो थेराप्यूटिक जो इक्विपमेंट है या नर्सिंग प्रोसीजर सबसे इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग केयर प्लान सबसे इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से जो फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग है ये सिलेबस रहेगा, आपको कंप्लीटली तैयारी करना है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग के अंदर, ठीक है। फर्स्ट एड की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड से भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जिसे हम एमएसएन के नाम से जानते हैं, तो एमएसएन के अंदर जितने भी आपके टॉपिक है, जितने भी आपके सिस्टम है, सभी सिस्टम आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि इसके अंदर आपको एमएसएन के कंप्लीटली सिस्टम यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो आपको एमएसएन के अंदर कहीं से भी नहीं छोड़ना है, डायरेक्टली आपको कंप्लीटली तैयारी करके जानी है। साइकेट्रिक नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ तो साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन तैयार करके जाना है कि कब खोज हुई, फर्स्ट फादर कौन थे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो साइकेट्रिक नर्सिंग है उसके तैयार करके जानी है। कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखना है, डायग्नोसिस आपको देखना है, मैनेजमेंट आपको देखना है, ठीक है। एंड रोल ऑफ द नर्स, नर्स का क्या रोल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो रोल ऑफ द नर्स साइकेट्रिक के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं या फिर जितनी भी हेल्थ नर्सिंग कम्युनिटी चल रही है, ठीक है, जितने भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के कंपोजिशन है वो सारी चीज़ प्राइमरी, पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर, एचडब्ल्यूसी लेवल जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर कम्युनिटी के लेवल की चीज़ें आपको यहाँ पर तैयार करके जानी है। और मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी नर्सिंग के आधार पर मैं बात करूँ, यानी कि ओबीजी की अगर मैं बात करूँ तो ओबीजी के अंदर आपको जितनी भी लेबर की स्टेज है वो स्टेज आपको यहाँ पर तैयार करके जानी है, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट बेबी से लेकर और बर्थ से लेकर बेबी कंप्लीटली आपको नर्सिंग मैनेजमेंट तैयार करके जाना है। परप्यूम के दौरान जो मदर का जो मैनेजमेंट है वो आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसीज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी चाहिए, ओबीजी को आपको कंप्लीटली यहाँ पर देख के जाना है। और पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर भी वही चीज़ें हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बेबी की केयर, इंसेंटिव केयर, ठीक है, रूटीन केयर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने की जानी है पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। एंड प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेशनल ट्रेंड्स और एडजस्टमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो इसके अंदर आपको देखना है सबसे पहले प्रोफेशन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जैसे ICN हो गया, यूनिसेफ हो गया, यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को आपको देखना है। INC, यूनिसेफ, FOA, जितने काफ़ी 10 या 11 हैं उन सभी को आपको देख के जाना है। माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो गए, उनसे रिलेटेड जो डिजीज़ हो गई एंड ट्रांसमिशंस ऑफ द इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, ये इम्यूनिटी हो गई, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको देखना है। सोशियोलॉजी के अंदर जो सोसाइटी के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान करके चले जाना, ठीक है।
तो ये जो कंप्लीट चीज़ होगी, कंप्यूटर के बारे में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो चीज़ भी आपको देख के चले जाना है। ये कंप्लीट सिलेबस होगा किसका, यूपीपीएससी का। तो आप इस सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी जो रेगुलर बनाए रखें, और नेक्स्ट जो भी अपडेट रहेगी वो अपडेट आपके लिए मैं ज़रूर लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।